सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। तो अभी मैं जा रहा हूँ जल चढ़ाने। भाई साहब सुबह के 11 बज रहे हैं, अभी से उठा हूँ, तुरंत फटाक से नहाया हूँ। अब जल लेके जा रहा हूँ चढ़ाने। अब यहाँ से बेलपत्र तोड़ लेते हैं। एक तो भोजपुरी में गाना है, सुना दूँ? चलो आता हूँ तब सुनाता हूँ, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, जल्दी से तोड़ते हैं भाई। यहाँ पे फ़ोन रख देते हैं, यहाँ पे भाई साहब आपको क्लियर बता देता हूँ। ये जल चढ़ाने का मतलब ये नहीं कि कोई किसी लड़की को पाना है। ये जल चढ़ाने का ये उद्देश्य है मेरा कि मैं अपने मुकाम पे बहुत जल्दी पहुँच जाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ झेल लिया, अब मेरे से झेला नहीं जा रहा है। तो अब एक ही सहारा है, भगवान। तो उनसे मदद लेके मैं जल्दी पहुँच सकता हूँ। भाई सब सुबह के 11 बज रहे हैं, पूरा गाँव में भर सो गया है। ये देखो तवा देख के ना भाई कहीं जाने का मन नहीं करता। नागे लगता हूँ अपने गांव में अजीब किस्म का आदमी, जो देर से उठता है, देर से सोएगा, देर से उठेगा, कोई मतलब नहीं। घर वाले कितने भी गाली। तो फाइनली हम मंदिर में आ गए गाइस। बोलो हर हर महादेव। लोग पूजा करके चले गए गाइस, बस मैं ही एक रह गया पीछे से। यार प्रभु माफ करना। चलते हैं गाइस, पूजा वूजा कर लेते हैं। भाई साहब इसी मंदिर के बारे में हम पंडित जी से बात करने गए थे। देख लो भाई साहब, यहाँ पे एक शिवलिंग, एक नंदी जी महाराज बैठ जाएंगे तो सही रहेगा ना। तो भाई अब जल चढ़ाते हुए ये 3 नामों का प्रयोग करिए। हे गुंडेश्वर महादेव, हे नीलकंठ महादेव, हे त्रिलोकेश्वर महादेव। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो यार। तुम्हारे भाई को इतना ही पता है। गैया भैंसे सब साग खा के सो गई। मैं पूरा गांव सोया पड़ा। नहीं एक अभी धूप आ गई, देखो कितना प्यारा लाइट है। लाइट इधर घूमने पर हरियाली है। उस वाले खेत में जाके मैं भूल जाता हूँ, बट याद है जब बड़ा हो जाता है धान तब जाके भूलता हूँ। अभी जा रहा हूँ गाइस खाद मारने। हम चल जाते मतलब ताल वाला जो खेत है उसमें खाद मारने जाना। अब बूढ़े हो गए ना, जवान थे अब बूढ़े हो गए आप, तो अब मेरा हक है ना भाई साहब खाद उद मारने का। दीजिए काटे। हम अभी दवा ववा मिक्स करके साइकिल पे लोड करके जाना है। काफ़ी दूर पे है तो अकेले ही जाना है, क्या जाएंगे 2 इंसान वहाँ पे। फटाक से जल्दी से काम करते हैं। अभी शाम हो चुकी है गाइस, बाकी धूप लग रही है बहुत ज़्यादा तगड़ी। ये रहे दद्दू। अरे नहीं ना ना, हाँ बीच में इतना जल्दी अब ना भूली। तो फाइनली गाइस अपना सब कुछ रेडी हो गया। अब मैं जा रहा हूँ भाई। उस वाले खेत में मैं बहुत ज़्यादा कम जाता हूँ। इस वाले घर वाले पूछ रहे थे भूलोगे नहीं ना कभी। एक ही क्वेश्चन बार बार भाई साहब, भूल न जाना है। हिंट बता रहे थे कि ऐसा ऐसा है, देख के खाद ना देना, भूलना तो नहीं चाहिए। भाई साहब आधा से ज़्यादा ही साइकिल इसमें बूट जा रही है, पता नहीं कैसे लेके जाऊंगा यार। रास्ता बहुत ज़्यादा बेकार है, फिर आई कांट डू इट। भाई बीच में ऐसी नदी आ जा रही है ना, क्या बताऊँ मैं। कैमरा बंद करते हैं भाई, नहीं तो इसी में लेके पड़ जाएंगे। इसी में से लेके चला जाऊंगा यार। भाई साहब वो इंसान गाड़ी लेके फंसा है। इतना ख़राब रास्ता है कि हालत ख़राब हो जा रही है हमारी। बहुत ख़राब रास्ता है, बहुत ज़्यादा। अब काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया हूँ, रास्ता बहुत ज़्यादा बेकार है। थोड़ी सी मदद लेनी पड़ी है रिकॉर्ड करने के लिए। इतना ज़्यादा गाढ़ा है कि कुदाने में हालत ख़राब हो जा रही है। जब साइकिल इतना फंस जा रही है तो बाइक को अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। भाई साहब मेरे दादा आने के लिए बोल रहे थे। मैं जब इतना जवान हूँ तब मेरी सांस फूल जा रही है आने में। तो भाई साहब वो तो बूढ़े हैं भाई, कितनी हालत ख़राब हो जाएगी उनकी। अच्छा किया हूँ कि मैं ही लेके आ गया हूँ भाई साहब। पर मेरे दादाजी इतना ज़्यादा मेहनती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता भाई साहब। किसी काम के लिए पीछे नहीं हटते हैं।
क्योंकि जवान थे, जवान इसीलिए भाई साहब कभी कोई भी काम हो पीछे हटते नहीं। पर उनकी एज देखने के बाद अब हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए ना भाई। जवानी मिली है तो घर में बैठ के गंवानी थोड़ी है, कुछ करना ही है। घर वालों का मदद भी हो जाएगा और एनर्जी भी मिलेगी भाई साहब। मेहनत करोगे बॉडी भी अच्छी रहेगी। माय फैमिली में मेरे दादाजी सबसे ज़्यादा तारीफ़ करूँगा नज़र लग जाएगी, इसलिए ज़्यादा किसी के बारे में बताना नहीं चाहिए, लोग नज़र लगा देते हैं। अभी तो सिवान में काफ़ी लोग दिख रहे हैं क्योंकि सुबह शाम का टाइम है, तो भाई साहब कोई अपना खेत, कोई पानी, कोई कुछ देखने आ रहा है। बट इधर उतना पानी है ही नहीं जितना अभी दादाजी आए थे, खेत देख के गए, उसमें पानी है तो बोले कि भाई जाओ खाद छीट दो, चाहे छीट दो या मैं छीट देता हूँ। मैं बोला हूँ कि मैं ही छीट देता हूँ, आप क्या चाहेंगे वहाँ। भाई यार कसम से बता रहा हूँ, फिर से खेत भूल गया कौन है, मतलब ज़्यादा आगे आ गया, खेत मेरा पीछे ही, इसीलिए घर वाले बोल रहे थे यार, मैं फिर भूल गया कौन सा खेत है मेरा। अब मुझे साइकिल मुड़ानी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कीचड़ है भैया, दूसरे के खेत में आ गया फिर से, इसीलिए इधर आने के बाद मुझे भूल जाता हूँ यार कौन सा अपना है कौन पराया है। इसलिए घर वाले पूछ रहे थे कि तुमको याद है ना, यही वाला खेत लग रहा है मेरे को, हाँ बीच वाला। पानी तो इसी में है, उसमें तो है नहीं। चलते हैं अब इसी में छीट देते हैं भाई। कसम से यार इस वाले खेत में आने के बाद मैं भूल जाता हूँ कौन अपना है कौन पराया। पर ये स्काई ब्लू कितना अच्छा लग रहा है। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि घर पे जाके दिखा दूंगा। अब कोई है नहीं कि रिकॉर्ड कर देगा भाई साहब खाद मारते टाइम, बट आई विल मैनेज। अब मारना ही पड़ेगा ना भाई, मारना ही पड़ेगा। चलते हैं भाई, बाल्टी में खाद करके मिक्स करके मारते हैं, स्टार्ट करते हैं। भाई साहब खाद मारने में ये जो टंगना है ना, ये पूरा हाथ लाल कर देता है यार, पूरा दागी बन जाता है और ये निशान बन जाएगा, पूरा रेड हो जाएगा। इतना दुख दर्द करता है ना कि पूछो ही मत भाई। इतना ज़्यादा पैर धंस जा रहा है ना, हालत ख़राब हो जा रही है, सांस फूल जा रही है भाई। अभी मैं खेत में हूँ, एक राउंड मारा हूँ भाई, दूसरी राउंड से स्टार्ट कर दिया हूँ, फिर भी सांस फूल जा रही है भाई साहब। अभी मेरा पैर है इतना धंसा है, ठीक है, और फिर इसको आगे उठा के ले जाने में पूरा दर्द करने लगा है। अभी तो बहुत ज़्यादा मारना है यार। अब समझ में आया कि भाई साहब घर वाले एक अनाज के दाना के लिए क्यों बोलते थे, क्यों हमें डांटते थे कि भाई उसे वेस्ट ना करो। अब जब हम करने लगे ना, तब अब एहसास हो गया कि भाई एक एक दाना की कीमत वो समझते हैं जो किसानी करते हैं। आप ख़रीद के खाओगे ना, वो भी बाप की कमाई है तो आप ख़रीद के खा सकते हो। आपके फादर साहब की कमाई है तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, जब खुद कमाते हो तब पता चलता है। तो इसलिए भाई साहब जब हमें अनाज का एक दाना वेस्ट करते थे, तब हमें घर वाले जब डांटते थे तो हमें बुरा लगता था कि क्यों बोल रहे हैं। जब अब हम कर रहे हैं खेती बाड़ी, तब एहसास हो रहा है कि भाई उस चीज़ के लिए क्यों ये लोग बोल रहे थे, क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत है ना भाई कि पूछो मत। बात कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। जितना जल्दी ख़त्म हो जाएगा उतना जल्दी सही हो जाएगा ना भाई। अरे राम, अपने इस वाले खेत को पहचानने का रीज़न ये डांड का मोड़ है, दोनों साइड है, तो अपना खेत बीच में, इसीलिए मैं पहचान लेता हूँ। भाई बहुत ज़्यादा काई हो गई है। अरे यार ये पैर धंस जा रहा है ना, सांस फूल जा रही है मेरी। चलो चलते हैं, बढ़ाते हैं अपना कदम। हाँ, जिस चीज़ से जितना दूर भागता हूँ वो उतना ही पास आता है भाई। ये दूसरी बार रहा भाई, इस साइड तो कुछ ज़्यादा ही काई है भाई, देख लो इधर पूरा काई ही काई, इसमें भी डर लग रहा है भाई। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, फिर भी अनाज का दाम वहीं पे वहीं अटका है भाई। जो पहले था वो भी अभी है, और इतनी ज़्यादा मेहनत है इसमें कि पूछो मत, सांस फूल जाती है भाई साहब। मेरे ख्याल से अनाज का दाम बढ़ना चाहिए भाई, क्योंकि हर एक किसान मेहनत कर रहा है अपने खेत में। सभी चीज़ों का जब दाम बढ़ सकता है तो अनाज का दाम क्यों नहीं बढ़ सकता भाई। अनाज का दाम बढ़ना चाहिए। जब आप मेहनत करते हो, लागत लगाते हो, अगर उतना प्रॉफिट नहीं होता तो बहुत कपार खजवाना पड़ता है, तो वो हर एक किसान करता है। ये सीन है अभी का भाई। आप बताओ भाई, दाम बढ़ना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके बताओ भाई।
100% बताओ भाई, पक्का बताना, ज़रूर बताना भाई कि दाम पड़ना चाहिए अनाज का कि नहीं ना। भाई जो मेरा खेत उसमें मैंने खाद मारा ही नहीं भाई, दूसरे के पड़ोसी के खेत में खाद मार दिया। मेरा खेत ये वाला है, मैंने दूसरे के खेत में खाद मार दिया भाई। अब ये बात कैसे घर वालों को मैं बताऊंगा भाई। लास्ट मारना है, अब इसी में मार देते हैं, जब ये लोग अपने में मारेंगे तो हम अपने में मरवा देंगे भाई। उल्टा कर दिया भाई साहब। उधर क्या तो समझ में यार, खेत तो अपना ये वाला है, ये वाला खेत अपना है, मैं दूसरे के खेत में खाद मार दिया। अब देखो घर पे जाने के बाद क्या होता है। पैर पूरा सूज गया भाई, भागते हैं जल्दी। भाई आप काम भी करो, मेहनत भी करो, अगर रिजल्ट अच्छा ना है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो भाई साहब खाद छीटा, इतना मेहनत किया, हालत ख़राब हो गई है मेरी, पर रिजल्ट दूसरे के खेत में चला गया, मतलब खाद मार दिया। अब देखते हैं घर जाने के बाद क्या क्या सुनना पड़ता है, पर मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई। अब जो भी सुनना होगा सुनना ही पड़ेगा भाई, गलती की हो तो सुनना पड़ेगा। गाइस हमें पहले ही पता चल गया था, खाद दूसरे के खेत में मैं छीट रहा हूँ, फिर भी बाकी ईमानदारी से छीट दिया हूँ। सारा इतना बचा भी था सारा उसी खेत में डाल दिया भाई। अब उनसे बोलना पड़ेगा कि जब आप अपना छीटिएगा तो मेरे में खाद छीट दीजिएगा, क्योंकि पड़ोसी है ना भाई। तो अब घर पे जाके बात करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मेरे तो एल लग गए। अभी तो मेरे घर वाले नहीं है गाइस, अभी जा रहे हैं दूसरे वाले उससे पता करने। भाई जाके उनको बताया हूँ कि आपके खेत में खाद मार दिया हूँ, तो उनके खेत में आज ही खाद मारी गई थी भाई साहब, और मैं दोबारा मार दिया भाई आधा बोरा। अब डर लग रहा है धान न जर जाए, पानी खोल देना चाहिए था अपने में, अब होगा हंगामा। ये पहले ही बोल रहे थे घर वाले कि तुमको पता है कि नहीं, अब बोल दिया भाई साहब। एक बार फ़ोन कर रहा था, उठा लिए होते लोग, उठाया ही नहीं है भाई। भाई साहब अब अपने गलती पे एहसास हो रहा है, यार क्या करूँ यार, नहीं करना चाहिए। ऊपर से हंसी आ रही है भाई साहब। हम कितना भी मराते थे बस दाँत चियारते थे, पहले से ही आदत है भाई साहब दाँत चियारने की। यही दाँत चियारते थे, एक दिन बारी पड़ जाएगा मेरे को। अब गलती करके आ रहा हूँ, गलती बता भी रहा हूँ, हंस रहा हूँ, ऊपर से हंसी आ रही है। अभी तो आदमी आया नहीं है, बाबा गए खेत के साइड घूमने के लिए। अब उनको बता के फिर मन को अस्थिर कर था। एक बोरा खाद जहाँ पे मार दोगे भाई साहब ख़राब हो जाएगा ना, तब उनको तो उनके घर को भी मैंने बता दिया भाई साहब, उसमें गलती हुई है, चाहे गलत हुआ चाहे सही, बता देना चाहिए ना, तो आदमी को तसल्ली रहता है। अब एक बैग मतलब जर जाएगा, फिर बाद में बताओगे आप, इलाज नहीं हो पाएगा ना। अब देखते हैं क्या होता है। अब चलते नहा धो लेते हैं भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कपार में से एकदम भाप निकल रहा है इस टाइम। ताना देने स्टार्ट कर दिए लोग भाई साहब, वीडियो बनाने के चक्कर में दूसरे के खेत में खाद मार दिया। अब इससे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई साहब अब घर वाले मुझे काम करने नहीं देंगे। यही चाहता था मैं, यही चाहता था कि मुझे अब घर वाले ना बोले। पर उस खेत में क्या कीमत चुकानी पड़ी है वो मैं सिर्फ समझ सकता हूँ, कितनी मेहनत लगी है। अब जिसको जो गलती तो हुई है मैं ये मानता हूँ भाई साहब, पर कीमत तो मुझे चुकानी पड़ी है भाई साहब। मेरा खाद का पैसा गया, मेरी एनर्जी लॉस हुई, और उस खेत में भी खाद मार दिया गया था, फिर से नुकसान, फिर से अपने खेत में मारना पड़ेगा दोबारा, फिर वो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेने का देना पड़ गया भाई साहब। मेरे को घर वाले बोल रहे थे, बट मैं सोचा यार मैं उस वाले जगह पे मैं जाता हूँ ना, तो वो मेरा हमेशा का प्लस पॉइंट है भाई साहब कि हमेशा भूल जाता हूँ। तीनों खेत एक ही तरह है ना भाई साहब, थोड़ा डिफरेंट है नहीं उसमें अलग। भाई लाइट कट गई है, ये देखो मेरे रूम में कितने सारे मच्छर। आप सोचो भाई साहब, ये सब सोने देंगे मुझे? कितने मच्छर हैं इस रूम में भाई, अरे वाह। तो गायब हो गए बट दिख रहे हैं। जो हो गया तो हो गया भाई, पर आप इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्त को शेयर करो, और उससे भी सब्सक्राइब करवाओ।